Good morning, students. Welcome to Everest Coaching Institute, helping you to learn science for class 8 better. हाँ जी, आज हमारे डिस्कशन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की तरफ से हम डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बेसिक रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल। फिर उसके बाद हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम फर्टिलाइजेशन और वेरियस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और थर्ड पार्ट में हम क्लोनिंग की बात करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन करेंगे, चीज़ें कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन, हमने ये वर्ड बहुत बारी सुना है, और है क्या ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये नेचुरल एक्टिविटी है जिससे हम एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर जाते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, दैट इज हाउ आवर फादर एंड फ्रॉम फादर टू देयर ग्रैंड फादर्स, वो पीढ़ी चलती जा रही है। माई ग्रैंड फादर टू माई फादर, दैट इज वॉट इट इज, जनरेशन, स्पीशीज। इंसान से इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। रिप्रोडक्शन है, किसी भी फॉर्म में होता है। ये सेक्सुअल मोड में भी होता है और ये ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। पर प्लांट्स में ये दो तरीके से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स भी इंसान की तरह ही उनके मेल और फीमेल्स के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और क्या होते हैं, ऑर्गन्स। Reproductive parts in animals also produce gametes to fuse to form them what, zygote। तो ये zygote एक बेसिक मटेरियल होगा जिसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस होगी। इट इज zygote which develops into new individuals. This type of reproduction begins with the fusion of male and female gametes and is called as sexual form of reproduction। तो हम सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बात करते हैं वो दो ही तरीके में होते हैं, एक तो ह्यूमन बींग्स में और एक एनिमल्स में, क्योंकि प्लांट करेंगे। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक बेटर मोड है, क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है फादर एंड मदर से ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल इंटीमेसी। तो फादर और मदर इक्वल मटेरियल देते हैं, ठीक है, और एक जेनेटिकली वेरिएड ऑर्गेनिज्म एक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो वेरिएशंस आएंगी जेनेटिक्स में वन जनरेशन टू अनदर, ये दूसरी जनरेशन को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए क्या करता है, कंसिस्टेंटली प्रमोट। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हमने एक फोटोग्राफ भी डाली है पिक्चर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। The test is produce testis produce a male gametes called as what, sperms. Millions of sperms are produced by them. These bombs are very small in what size, each has a head, a middle piece and a what, tail। तो ह्यूमन बीइंग एक स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो एक टेल की तरह है, उसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं, और ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल एंड हैज़ अ यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। जैसे आपने पुरानी क्लासेस में देखा होगा सेल ऑर्गेनल्स जिसकी हम बात करें। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द पेनिस that is outside the lower part of the buccal cavity। ठीक है, then we have got prostate gland also, testis also, okay, which produce okay, the liquid through seminal vesicle that goes into the female ovary and both fuse together to form what, हम चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव
organs include a pair of ovaries, two oviducts which we call as fallopian tubes, ये बहुत important function है इसका, and uterus. The ovary produces female gametes called as what? Ova. In human beings, a single mature cell is released into the oviduct by one of the ovaries every month. तो ये एक कंसेप्ट है कि अगर तो वो यूट्रस की वॉल्स के ऊपर स्पर्म लग जाए और वहाँ पे ओवा आए और वो वहाँ पे फ्यूज़ होकर क्या हो जाए, बन जाए और प्रेगनेंसी इंड्यूस हो जाए, पर अगर ये नहीं हो पाता तो देन इफ द गर्ल इज इनटू अ स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, तो वो क्या होगा, द गर्ल विल गेट pregnant if it fuses. If it doesn't, then it will give a menstrual cycle. Uterus is a part where the development of the baby takes place, like the sperm and egg is a single cell. The female reproductive organ looks like. So we said we have a fallopian tubes, left and right both sides. One is uterus, other is ovary, then we have got vagina. Okay, that is how the system takes place. I hope ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे हम आपको रिप्रोडक्शन, फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन और बेसिक पार्ट्स ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है. डिटेल में हमने नहीं बताया है क्योंकि चैप्टर भी टच करने के लिए बोलता है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, platform to study online or face to face. Have a good day.